नमस्कार। मौलिक शक्ति न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सायमा। मणिपुर में केंद्र सरकार ने अपनी ही बीरेन सिंह सरकार की विदाई कर दी और राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासनकाल में पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी शासित पूर्ण बहुमत की सरकार वाले राज्य में केंद्र ने अनुच्छेद 356 लागू किया है। राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले सीएम ने इस्तीफा दे दिया था और नए नेतृत्व की संभावना जताई जा रही थी। 3 दिनों की रस्साकशी के बाद भी नए सीएम का चुनाव नहीं हो पाया। मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने 2022 में दूसरी बार सरकार बनाई थी और 3 साल का कार्यकाल अभी भी बचा हुआ है। अभी ही विधानसभा को भंग नहीं किया गया है, मगर मणिपुर के राज्यपाल ही अब कामकाज संभालेंगे। पीएम के अमेरिकी दौरे से इसका क्या कनेक्शन है, चलिए वो बताते हैं। दरअसल मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बाद 3 मई 2023 को मणिपुर में हिंसा का दौर शुरू हुआ। कुकी और मैतेई के बीच में हुई झड़पों में 237 लोग मारे गए, करीब 1500 घायल हुए। 60,000 से ज्यादा लोगों ने मणिपुर से पलायन किया। पिछले 1.5 साल से जारी मणिपुर हिंसा की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी की लगातार आलोचना हुई, मगर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सीएम एन बीरेन सिंह के साथ बना रहा। 9 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले उनसे इस्तीफा लिया गया। 10 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र को भी अचानक स्थगित कर दिया गया। इस्तीफे के 4 दिन बाद ही यानी 13 फरवरी को केंद्र ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी दौरे में मणिपुर के मुद्दे को उठने की संभावना की वजह से ही पीएम मोदी की यात्रा से पहले ही ये इस्तीफा ले लिया गया। बीरेन सिंह से कुकी समुदाय के लोग आखिर नाराज इतना क्यों थे, अब चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। दरअसल मणिपुर हिंसा के बाद सीएम एन बीरेन सिंह पर पक्षपात के आरोप लगे। कुकी संगठनों का आरोप है कि संवैधानिक पद पर बैठे सीएम ने खुले तौर पर मैतेई गुटों का पक्ष लिया। इससे जुड़े एक वीडियो पर काफी विवाद भी हुआ। इसके बाद भी बीजेपी ने मणिपुर में नेतृत्व बदलने पर विचार नहीं किया। बताया यह भी जा रहा है कि कुकी संगठनों ने शांति वार्ता के लिए बीरेन सिंह के इस्तीफे की शर्त रखी थी। इस बीच सीएम बीरेन सिंह के खिलाफ बीजेपी के विधायक ही लामबंद होते रहे। सूत्रों के मुताबिक राज्य के करीब 19 विधायक बीरेन सिंह से नाराज थे। अक्टूबर 2024 में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सीएम बदलने की मांग की थी। इसके बाद अमित शाह ने मणिपुर को संभालने की कोशिश की, मगर पार्टी में असंतोष बढ़ता गया। 10 फरवरी को विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की थी। बीजेपी को यह डर था कि इस अविश्वास प्रस्ताव को बीजेपी के बागियों का समर्थन मिल सकता है। अगर ऐसा होता तो केंद्रीय नेतृत्व की किरकिरी होना बिल्कुल तय था। फ्लोर टेस्ट से पहले ही सीएम ने इस्तीफा दिया और राज्यपाल अजय भल्ला ने विधानसभा सत्र को ही स्थगित कर दिया। मणिपुर की राजनीति में दूसरा टर्न 9 फरवरी को बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद आया। हालात संभालने के लिए नॉर्थ ईस्ट प्रभारी सांसद संबित पात्रा ने इम्फाल में कैंप किया। सीएम की रेस में स्पीकर थोकचोम सत्यव्रत सिंह, वाई हेमचंद सिंह, टी बिस्वजीत और गोविंद दास कैंथोमजम के नाम सामने आए, मगर सहमति नहीं बन पाई। सूत्रों के मुताबिक एन बीरेन सिंह के समर्थन में करीब 15 विधायक हैं जो अन्य नामों पर राजी नहीं हुए। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार बहुमत का आंकड़ा पार किया था और 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 32, कांग्रेस ने 5 और अन्य ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। बाद में जेडीयू के 5 विधायकों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था और बीजेपी के 37 सदस्य हो गए। इसके अलावा उसे 11 अन्य विधायकों का भी समर्थन हासिल है। फिर भी विधायकों के विद्रोह और आपसी गुटबाजी की वजह से नए नेता का चुनाव नहीं हो सका। अब बीजेपी के पास दोबारा सरकार बनाने के लिए सिर्फ 6 महीनों का ही वक्त है, मगर उससे पहले केंद्र को राज्य में कुकी और मैतेई गुटों को शांति वार्ता के लिए एक टेबल पर लाना जरूरी है। संवैधानिक नियमों के तहत 2 विधानसभा सत्र के बीच 6 महीने का गैप ही हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विधानसभा भंग करनी पड़ेगी।
अब राष्ट्रपति शासन जब लग गया है मणिपुर में तो ये चलता कैसे है, चलिए वो आपको बताते हैं। दरअसल 1.5 साल से अधिक वक्त से जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था और इसके 4 दिन बाद ही केंद्र ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के फैसले पर मुहर लगा दी। गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राय है कि मणिपुर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चल सकती। ऐसा 11वीं बार हुआ है जब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अब सवाल यह है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की नौबत क्यों आई और राष्ट्रपति शासन में प्रशासन कैसे चलता है। नौबत क्यों आई वो मैं आपको पहले बता चुकी हूं। अब चलिए राष्ट्रपति शासन कैसे चलता है वो बताते हैं। दरअसल राष्ट्रपति शासन लागू होते ही सरकार की शक्तियां और कार्य के संचालन की जिम्मेदारी राज्यपाल के पास चली जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य के सचिव की सहायता या राष्ट्रपति की तरफ से नियुक्त किए गए किसी सलाहकार की सहायता से शासन चलाते हैं और इस अवधि में राज्य की विधानसभा निलंबित रहती है और राष्ट्रपति ये घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का उपयोग संसद करेगी। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव भी संसद ही पारित करती है। संसद को ये अधिकार है कि वो संबंधित राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या उनकी तरफ से नामित किसी अधिकारी को दे सकती है। जब संसद नहीं चल रही हो तब राष्ट्रपति शासन वाले राज्य के लिए कोई अध्यादेश भी जारी कर सकता है। इस तरीके से अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो चलता है और इसका क्या प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा वो आप समझ ही सकते हैं कि जहां पर किसी भी राज्य में अगर जो मौजूदा सरकार है उसको भंग करके जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उसमें कई तरीके के बदलाव हो जाते हैं, कई तरीके की जो चीजें हैं वो कम हो जाती हैं, जिससे आम लोगों को भी इसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। फिलहाल अब मणिपुर में जब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है तो ये कब तक चलेगा और दोबारा से सीएम का कौन होने वाला है मणिपुर राज्य का, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि अब दोबारा से कोई ऐसा नाम बीजेपी लेकर सामने आएगी जिस पर शायद इतना ज्यादा विवाद ना हो, या फिर जो कुकी और मैतेई का मणिपुर में मुद्दा चल रहा है इसको शांत करने के बाद किसी नए चेहरे को सामने लाया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।